हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 55 इसके सर यहाँ का। अब तो दोस्त लग जाओ, अब तो डेट भी आ गया है री ऑनलाइन का। तो दोस्तों चलिए इस पहला क्वेश्चन कराते हैं। निम्न निम्न में से किस मोटर को कम लागत व रख रखाव की आवश्यकता होती है? तो प्रेरण मोटर को कम लागत और कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। क्या हो जाएगा? प्रेरण मोटर। देखिए, दिए गई मोटरों में से प्रेरण मोटर को कम लागत व रखाव की आवश्यकता होती है। इस मोटर का निर्माण निकोलस टेस्ला ने किया था। निकोलस टेस्ला ने किया था, इसलिए इसे कभी कभी टेस्ला मोटर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, प्रेरण मोटर का खोज निकोलस टेस्ला ने किया था। एक विद्युत ड्राइव के मूल तत्व कौन से हैं? तो एक विद्युत ड्राइव के मूल तत्व इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम होता है। एक 25 केवीए एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर व द्वितीयक पर 40 चक्कर है। प्राथमिक को 1500 वोल्टेज 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा जाता है। द्वितीयक के वोल्टेज और करंट क्या होगा? देखिए, न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है, वहां से आप बना लीजिएगा। इसका हम फार्मूला बोलेंगे, आप लिख लीजिएगा। V2/V1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2 होता है। I1/I2 होता है। यहाँ पे आपको 25,000 वोल्टेज दिया हुआ है, धारा आपसे पूछ रहा है, तो V2/V1 बराबर I1/I2 का प्रयोग कीजिए। V1 दिया हुआ है 1500, V2 दिया है 240 और I1 दिया है, I1 निकालना पड़ेगा ना, धारा भी बराबर आपको निकालना पड़ता है 16.67 होएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 240 वोल्ट 104 एम्पियर्स। ऑप्शन नंबर ए। एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि ब्रशों में अधिक तनाव डॉट डॉट के कारण होता है। तो दिक परिवर्तक अति तप्त होगा और सतह घिस जाएगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाईएस्ट क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाईएस्ट क्रेन में, जो हाईएस्ट क्रेन होता है में आमतौर पे उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण अधिक होने के कारण स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। यह 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारूप होता है और डीसी मोटर में उच्च बल आघूर्ण की आवश्यकता करती है। तो उस स्थान पे डीसी मोटर जो होता है श्रेणी क्रम में होता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में करंट को नियंत्रित करने के लिए चोक कॉइल का प्रयोग किया जाता है। तो केवल एसी परिपथ का प्रयोग किया जाता है। केबलों को डाई इलेक्ट्रिक की ग्रेडिंग डॉट डॉट प्राप्त की जाती है। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग प्राप्त किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तेज न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए, तेज न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए। विद्युत मिपी उपकरणों में हेयर स्प्रिंग डॉट डॉट है की बनाई जाती है। तो फास्फोरस कांच का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है दोस्त? तो फास्फोरस कांच का बनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। डीसी मोटर द्वारा डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाने वाली धारा की गणना का सूत्र क्या होता है? तो IA बराबर होता है V माइनस EB बटा RA। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है। वार्षिक लोड फैक्टर 50% है। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना होगा? तो देखिए, प्लांट की कुल क्षमता 25 मेगावाट है, अधिकतम मांग कितना है?
20 मेगावाट, लोड फैक्टर क्या है 50%। तो प्लांट कैपेसिटर पूछ रहा है, प्लांट कैपेसिटर बराबर फार्मूला होता है, लिखिएगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर फार्मूला होता है अधिकतम मांग बटा प्लांट की क्षमता गुने लोड फैक्टर, गुने लोड फैक्टर। तो इसे हल कीजिएगा तो 40% आएगा, कितना आएगा 40%। दो संचरण तारों के बीच कोरोना होता है जब उनमें उच्च विभवांतर होता है। क्या होता है उसमें? उच्च विभवांतर होता है। वैद्युतिक युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। पाइरोमीटर शीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के बीच निम्नलिखित में से कौन से अवरोधी का उपयोग किया जाता है? तो क्वार्टेज या सिलिका, क्वार्टेज या सिलिका। देखिए दोस्तों, पाइरोमीटर शीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के बीच क्वार्टेज का उपयोग किया जाता है। क्वार्टेज सिलिकॉनिक ऑक्सीजन के कंपाउंड होता है। फाइबर प्लग विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। ये फाइबर प्लग जो है ना, विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। इसे डाई इलेक्ट्रिक स्टेट उच्च होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वार्टेज। साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति के कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण क्या होता है? तो विद्युत धारा जनित ऊष्मा। क्या होता है कारण? विद्युत जनित ऊष्मा। एक दिष्ट धारा मोटर पूर्ण भार पे 1750 आरपीएम और शून्य भार पर 1775 आरपीएम पे चलती है। तो गति नियमन क्या होगा दोस्तों? तो 2.9% हो जाएगा। सिंगल फेज मोटर के मामले में निम्नलिखित में किस कैपेसिटर का प्राथमिकता दी जाती है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग करने का प्रयोजन क्या है? तो फैन को दी गई वोल्टता को कम करना, फैन की दी गई वोल्टता को कम करना। किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच के वायु का अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है? तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। कोरोना का परीक्षण निम्न पर होता है। तो कोरोना सिर्फ एसी वोल्टेज में दिखाई पड़ती है, कोरोना डीसी लाइन में दिखाई नहीं पड़ती है। एक एबीओ मीटर को माप सकता है। तो करंट ईएम और प्रतिरोध, करंट ईएम और प्रतिरोध मतलब धारा, विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध एबीओ मीटर द्वारा मापा जाता है। सॉरी, देखिए करंट एबीओ और प्रतिरोध को माप सकता है मीटर। एक एबीओ मीटर धारा, विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध को माप सकता है। मापा नहीं जाता, माप सकता है। एम्पियर को तो आप जान रहे हैं कि आमीटर से मापा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल शूज स्थापित किए जाते हैं, पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। सिरेमिक रिंग का उपयोग डॉट डॉट के रूप में किया जाता है। तो अवरोधी के रूप में किया जाता है, मतलब इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का उत्तर दीजिए। लैंप बाइंडिंग उच्च करंट रेटिंग वाली डीसी जनरेटर के लिए बेहतर माना जाता है। तो लैंप बाइंडिंग, यह बाइंडिंग वह विधि है जिसमें सभी चालक आपस में समानांतर से जुड़े होते हैं। इसमें समानांतर पथों की संख्या मशीन के कुल ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। अंततः इसका उपयोग उच्च धारा और निम्न वोल्टता के लिए बेहतर माना जाता है। तो ये सही है। दूसरा है वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग, इस विधि में समांतर पथों की संख्या 2 होती है।
तथा सभी चालक दोनों पथों के श्रेणी से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसकी वोल्टता अधिक होती है। अंततः इनका उपयोग उच्च वोल्टता व निम्न धारा के लिए बेहतर माना जाता है। तो इस प्रकार दोनों कथन क्या है, सही है, 1 और 2 दोनों सही है। घूर्णन की एक निश्चित गति पर एक अल्टरनेटर यंत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति डॉट डॉट पर निर्भर करती है। तो पोल्स की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 120 वोल्ट पर कार्य करने वाले डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट है। तो 0.5 वहां प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो 20 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 एम्पियर। V बराबर 120 वोल्ट दिया है और विद्युत वाहक बल बराबर दिया है 110 वोल्ट और प्रतिरोध दिया है 0.5 ओम। तो आइए बराबर फॉर्मूला होता है V माइनस ईबी बटा RA। तो यहां से हल कीजिएगा तो 20 एम्पियर आएगा। स्टेप वायर में किस टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है, तो इजी टाइप इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। डॉट डॉट का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, तो पारा का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। पारा का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। यह आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है। इनकी परमाणु संख्या 80 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है, तो बाजारों में उत्पादों की बेहतर छवि। बाजारों में उत्पादों की बेहतर छवि। यदि एक 1500 आरपीएम पर चलाया जा रहा 4 ध्रुवीय तुलकाली जनित्र एक 6 ध्रुवीय प्रेरण मोटर को पोषित करता है, जो कि 5% स्लिप पर चलने के लिए भारित है, तो मोटर की गति क्या होगा, तो 1425 आरपीएम होगा। एक मोटर कन्वर्टर सेट का संयुक्त रूप होता है, तो मोटर और जनित्र का संयुक्त रूप होता है। ऑप्शन होगा ए। किलोवाट या आवर मीटर एक डॉट डॉट होता है, तो एक एकीकृत प्रकार का उपकरण होता है। आर्मेचर की बाइंडिंग के इंप्रेगेशन के लिए किस प्रकार का इंसुलेटिंग पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, तो बेकिंग बर्निश का प्रयोग किया जाता है। विद्युत पंखे में संधारित्र लगाने का उद्देश्य क्या है, तो फेज शिफ्ट करना। विद्युत पंखे में संधारित्र लगाने का उद्देश्य फेज शिफ्ट करना है। विद्युत मोटर के अनुप्रयोगों पर आधारित विद्युत पंखा एक प्रचलित घरेलू वैद्युत उपकरण होता है, जिसका प्रयोग वायु को घुमाकर ठंडक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा फेज शिफ्ट करना। डॉट डॉट का उपयोग करके कम्यूटेटर सेगमेंट्स विद्युत रोधी किए जाते हैं। तो माइका इंसुलेटर क्या हो जाएगा, माइका इंसुलेटर। विद्युत कार्य के लिए समान विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन की वर्ग की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 36 का राइट आंसर जो होगा क्लास ए का। क्या हो जाएगा, क्लास ए। दो चुंबकों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। दोनों चुंबकों के बीच आकर्षण उनके मूल मान से तुलना करने पर क्या होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित किस रोटरों में रोटर कंडक्टर के लिए समानांतर खांचा के साथ एक बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है, तो स्क्विरल केज रोटर, स्क्विरल केज मोटर। क्वाइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्वाइल कनेक्शन कहा जाता है।
कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कॉइल कनेक्शन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? तो हिस्टेरिसिस मोटर। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में से कौन से प्रचालन एक समान रहते हैं? तो पावर। एक 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप 3% है। रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो रोटर धारा की आवृत्ति हो जाएगा 1.8 हर्ट्ज। देखिए यहाँ पे संपन्न एस बराबर दिया है 3%। रोटर धारा की आवृत्ति एफर होता है, एफर बराबर फॉर्मूला होता है एस एफ। दोस्तों एफर बराबर होता है एस गुने एफ। एफ आपको दिया है 60 हर्ट्ज और सरपन एस दिया है 3%, तब प्रतिशत हटाइएगा तो 0.03 आएगा, गुना कीजिएगा तो 1.8 हर्ट्ज आएगा। मांग कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो मांग कारक को अधिकतम लोड का जुड़े हुए लोड के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी इंसुलेटर बड़ी विद्युत मशीनों में शीतलक रूप में उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। कई केबल्स को सटाकर स्थापित करने के लिए रेसवे प्रयोग की जाती है। रेसवे का अनुप्रस्थ का डॉटेड होती है, तो वृत्ताकार भी होता है, वर्गाकार भी होता है, आयताकार भी होता है। इनमें से क्या होता है? सभी होता है अनुप्रस्थ उसका काट। यदि सीटी की रेटिंग 100 एम्पियर बाई 5 एम्पियर हो तो गुना घटक क्या होगा? तो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 20, क्योंकि गुना घटक बराबर होता है प्राथमिक धारा बटा द्वितीयक धारा, और जो पहले दिया रहेगा वो प्राथमिक और दूसरा दिया रहेगा वो द्वितीयक होगा। मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध डॉट होता है, तो घटाती है कि मृदा प्रतिरोध घटाती है। मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध को घटाती है। एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में उच्च प्रारंभिक आघूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनें जो क्षैतिज पोल मोटर में पाया जाता है। तो घूर्णक क्या हो जाएगा? घूर्णक। सस्पेंटेंस का व्युत्पन्न डॉट होता है, तो रिएक्टेंस होता है। क्या होता है? रिएक्टेंस। अब 15 क्वेश्चन कंप्यूटर यहां से। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, मतलब अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन डॉट द्वारा किया जाता है, तो ALU द्वारा किया जाता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। AL को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। CPU का यह प्रमुख भाग होता है जो अंकगणितीय तार्किक गणना से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। PGA ग्राफिक कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे होता है। क्वेश्चन नंबर 55 बताइएगा, निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अस्थिर मेमोरी का उदाहरण बताइए। तो अस्थिर मेमोरी का उदाहरण हो जाएगा रैम। क्या हो जाएगा? रैम। WORM का पूरा नाम क्या है? तो राइट वंस रीड
मेनी, राइड वंस, रीड मेनी। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पे काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर एक निर्जीव बॉक्स पात्र है। सॉफ्टवेयर के कहा जाए तो दो भाग होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। डॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करती है। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो उपरोक्त सभी पास्कल, कोबल और बेसिक भी होगा। परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या क्या होगी? तो आवश्यक बिट की संख्या 6 होगी। क्या होगी? 6 होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो विकिपीडिया। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो बताइए क्या हो जाएगा? पेटीएम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होगा। विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या है? तो इतना एक्सपेंड करना है कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए। कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का प्रयोग बड़े डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं? तो एडोब एक्रोबैट रीडर का। जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसे मुमुक्षु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दृष्टों को शिव कर देती हो? इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो ब्याज स्तुति अलंकार। क्या हो जाएगा? ब्याज स्तुति अलंकार है। संगम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम में। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। दुहिता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पुत्री होती है। क्या होगा? पुत्री। दुहिता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुत्री। आंखें बिछाना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो प्रतीक्षा करना। क्या होता है? प्रतीक्षा करना। किस विकल्प में विलोम युग अनुचित है? तो ऑप्शन नंबर डी में यथार्थ परार्थ। देखिए, यह एक शुद्ध में यथार्थ के कल्पित होगा। कौन सा शब्द स्वर संधि का है? तो अभ्यागत। क्या होगा? अभ्यागत। गबीस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गो प्लस ई। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होगा। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन इंग्लिश है, तो बताइए 76 के क्या आपको अंदाज से हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 77 बताइएगा। तो 77 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्री विद द सेम ऑन। 79 बताइएगा आप। 79 का ऑप्शन नंबर ए। 80 क्या होगा था? ऑप्शन नंबर बी। अब रीजनिंग यहाँ से 10 क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा 81 के ऑप्शन नंबर बी।
यदि इथियोपिया अफ्रीका से संबंधित है तो उसी प्रकार ब्राजील किससे संबंधित होगा? तो दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए गुने बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो इस प्रकार रिलेशन में भी पी भी से किस प्रकार संबंधित होगा? तो मामा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मामा। एक घन को दी गई शीट को मोड़कर बनाया गया है। देखिए यहाँ पे चित्र अंकित नहीं किया गया है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे चित्र ही नहीं अंकित किया गया है। यहाँ यहाँ सर हच है, यहाँ डॉलर होगा, यहाँ प्रतिशत कर देते हैं, यहाँ एट द रेट कर देते हैं, यहाँ एंड का चिन्ह देते हैं, प्लस। अब कौन सा प्रतीक विपरीत पक्षों पर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार यह सही होगा। दो मोटरसाइकिल चालक पी और क्यू एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। पी 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 16 किलोमीटर तक जाता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर तक चलता है। क्यू दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर तक जाता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 25 किलोमीटर तक जाता है। पी के संदर्भ में क्यू की स्थिति क्या होगी? तो ये तो डायरेक्शन का क्वेश्चन बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। सर्दी से तुम परेशान है। यदि एल का अर्थ प्लस, एम का अर्थ माइनस, एन का अर्थ गुना और पी का अर्थ भागा है तो दिए गए इक्वेशन को हल करना है सरलीकरण का। तो इसे हल कीजिएगा तो कितना? 153। ये भी देखिए यहाँ पे चित्र नहीं दिया गया है तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे इसको गलत हो जाएगा। लेकिन हम आपको 87 को बोल दे, पीडीएफ में दिया हुआ है 87 का ऑप्शन नंबर बी होगा। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। नहीं, पीडीएफ में नहीं है, सॉरी, पीडीएफ में नहीं है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या एक से अधिक पद रिक्त हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करता है। 2, 5, 9, 19 डॉट अगला संख्या क्या होगा? तो देखिए 2 गुने 1 करके बढ़ा है, 5 दूनी फिर 10 करके घट गया, 9 दूनी 18 करके बढ़ गया, तो 19 दूनी 38। अगला बार इसको घटने का क्रम है तो ये घटाइएगा तो क्या होगा? 37। दिए कथनों को अध्ययन कर उनके आधार पर अनुपेत करें। भी ए से छोटा नहीं है, डी भी से छोटा है, ए डी से छोटा है, तो ए भी और डी दोनों से छोटा है। ए भी और डी दोनों से छोटा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे कथन निष्कर्ष है, कुछ एलो पेन है, कुछ एलो है, कुछ एलो पेन है, पेन है, और कुछ पेन शॉर्पनर है, कुछ पेन शॉर्पनर है। तो कहता है कुछ शॉर्पनर येलो है तो कोई दूर दूर से इसमें संबंध नहीं है। कोई एलो पेन नहीं है, कोई एलो पेन नहीं है, तो निष्कर्ष एक और निष्कर्ष कोई भी अनुच्छेदन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, यह संसद का स्थायी सदन है। कथन एक है। दो, क्या कहता है? जब लोकसभा भाग होता है तब राज्यसभा को बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती है। तो देखिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यह संसद का स्थायी सदन है। कथन एक सही है, यह संसद का स्थायी सदन है। जब लोकसभा भंग होता है, चुनाव होने की बाकी होता है, तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है, तब बैठक भी नहीं बुला सकती। ये कथन गलत है। तो कथन ओनली फॉर वन सही है।
शासन के कार्यकारी अंगों में से कौन शामिल है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो तीनों हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, शासन का कार्यकारी अंगों में शामिल है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकारी। निम्नलिखित में कौन एक प्रबल द्वीप है? तो लक्षद्वीप। क्या है? सॉरी भाई, अच्छा लक्षद्वीप ऑप्शन नंबर सी में है, तो हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध जो एक ठोस गुरुत्व बांध है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी ने 1984 में इसकी आधारशिला रखी थी और इसका निर्माण 1992 में शुरू हुआ था। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया जाएगा तो रंजन गोगोई को, रंजन गोगोई को। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की गई है? तो बिंदेश्वर पाठक की। हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह ऑस्टिन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा मतलब गुजरात अधिवेशन में बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गद्दर पार्टी, लाला लाजपत राय। तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकना और लाला द्वारा की गई थी। इस प्रकार विकल्प युग सुमेलित एक गलत है। देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरद्वाल ने, लाला लाजपत नहीं, लाला हरद्वाल होगा, सॉरी भाई, लाला हरद्वाल द्वारा किया गया था। यह सुमेलित नहीं है। बाकी फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी सब सुमेलित है। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं तो आहत सिक्के। क्या है? आहत सिक्के। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। इन्हीं को साहित्य में काना पाषाण, पुराण, धरण, शतमान आदि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको सर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस सेट में 50 प्लस आ रहे हैं, तब आपकी तैयारी अभी अच्छी है। सेट प्रैक्टिस डेली करते रहिए सर।